नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर राजनीति के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। इस एक्शन के तहत राज्य सरकार को केवल फटकार लगाने तक का काम नहीं किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। क्या है यह आदेश और किस वजह से सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हो गया कि इतनी सख्ती से राज्य सरकार के खिलाफ पेश आया, ये आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। तो जरूर देखिए वीडियो को पूरा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं ये मामला कहां का है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में याचिकाकर्ता एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, साथ ही दो विधवाएं, कुछ व्यक्ति और अहमद अली नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट, ये मामला बाद में पहुंचा, लेकिन पहले जब हाई कोर्ट में याचिका डाली गई तो राज्य सरकार के द्वारा बुलडोजर के मनमाने ढंग और बिना नोटिस दिए हुए या नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर ही घर ढा दिया गया है, ये बात कही गई थी। हालांकि इस बात को जब आगे इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की वजह से याचिकाकर्ता ने जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा तो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से इतना रुष्ट हो गया कि एक बड़ा आदेश पारित कर दिया। आदेश में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राज्य सरकार अपने मनमाने ढंग से बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकती और जो घर ढहाए गए हैं वो अब बन सकते हैं। यानी कि जिन लोगों के घर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिन लोगों के घर राज्य सरकार की गंदी बुलडोजर राजनीति के तहत ढहाए गए हैं, वो लोग अपने खर्च पर उस घर को फिर से बना सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्त होगी कि आपको अपील दायर करनी पड़ेगी, और ये अपील अगर खारिज नहीं होती है तो आप जो है अपने खर्च पर घर बना सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ इस याचिका में, जो था वो मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसा क्या कुछ था और कोर्ट में क्या दलील दी गई सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, वो आपको बताते। ये पूरी सुनवाई जो है वो जस्टिस उज्जवल भुइयां और दो पीठ जो सदस्य थे उनके द्वारा ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें इस फैसले के तहत बड़ी बातें भी सामने आई। अब ये बड़ी बातें क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल राज्य सरकार ने अपील की कि नोटिस तो उन्हें दिया गया था, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार नोटिस दिया गया था, और इस नोटिस की अवहेलना करने की वजह से उनके घर को ढहा दिया गया। हालांकि इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और उस बात को स्वीकृत किया जिसमें याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर, यानी देर रात को उन्हें नोटिस प्राप्त होता है और कल सुबह ही बुलडोजर के साथ उस घर को ढहा दिया जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा घर है और उसे नोटिस नहीं दिया जा रहा है तो मनमाने ढंग से सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। साथ ही 15 दिन का समय नोटिस के बाद दिया जाएगा, और अगर नोटिस के खिलाफ कोई चीज अपील नहीं की जाती है और जो घर ढहाने की बात है उसको अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद फिर से 15 दिन का समय दिया जाएगा, ताकि व्यक्ति अपना नया आशियाना ढूंढ सके, अपने सामान की शिफ्टिंग कर सके। और अगर सुनवाई के फैसले के जो फैसला आया है बुलडोजर चलाने के इस्तेमाल को लेकर, उसके खिलाफ अगर अपील करनी है तो व्यक्ति उसके खिलाफ अपील कर सके उन 15 दिनों में। यानी कि पूरा अगर आप समझे 15 और 15 दिन, यानी 1 महीने का अंतराल, 1 महीने का समय जो है वो व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देर रात को नोटिस दे रहे हैं, अगली सुबह जो है आप आ जाते हैं, घर ढहा देते हैं। ये तो पूरी तरीके से मनमाना ढंग है और पूरी तरीके से जो है सरकार अपना जोर इस्तेमाल कर रही है। तो ये तरीकेवार जो चीजों से है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है और बड़ी सुनवाई के तहत बड़ी कार्रवाई भी की गई है कि अपनी मर्जी से अगर आप घर तोड़ेंगे तो याचिकाकर्ता या जिस भी व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो फिर से अपना घर बनाने में सक्षम है। वो अगर वो उसके खिलाफ चीजें साबित नहीं होती है तो उसे घर बनाने की अनुमति है। ऐसे मनमाने ढंग से राज्य सरकार जब चाहे जिसका घर ढहाने
नहीं सकती। आपको बता दें इससे पहले कितनी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल किए हैं, कड़ी निंदा की है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ा आदेश पारित किया है कि घर बनाए जा सके, पुनर्स्थापित लोग कर सकेंगे उसी जगह पर। तो ये आप तक मैं लेकर आई हूं खबर। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।